तो आज हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये जो प्रश्न है पूछ चुका है। समझ में आ रहा है ना, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछता है। ठीक है, तो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आ रहा है, दो चर का रैखिक समीकरण का प्रश्न है। समझ में आ रहा है ना, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा जी, देखो दो संख्याओं का योग यानी कि दो अलग अलग क्या होंगे, चर राशि होंगे ना, मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम हल करते हैं इसको। ठीक है, दस एक मिनट के बाद। ठीक, माना दो संख्याएं क्या क्या है, x तथा क्या है, x तथा y है। ठीक है, माना आप ये भी लिख सकते हो, माना दो संख्याएं x तथा y है, या फिर माना वे संख्याएं x तथा y है। समझ में आ रहा है ना, इनका योग कितना है जी, 25 है। कितना है, इनका योग कितना मानेंगे हम, 25। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न के अनुसार क्या है, दो संख्याओं का योग 25 है। अब वो संख्याएं कौन सी है, माना दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 25 है, इसलिए हम कौन कौन सी संख्या माने हैं, x और y मानना तो पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का योग 25 है बोला है ना, इसलिए x धन y बराबर 25 होगा। समझ में आ रहा है ना, दो संख्याओं का योग कितना है जी, 25 है, इसलिए क्या है, क्या हो जाएगा, दो संख्याएं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है, इसलिए दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 25। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है, तथा दूसरा शर्त क्या है जी, दूसरा शर्त है उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, योग कितना है, 1/4 है। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है जी, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, ये जो संख्या है ना, ये क्या हो जाता है, बटे में आ जाता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या, सरल भाषा में क्या हो जाएगा, अगर ये संख्या क्या है, x है, तो इस 1 का बट्टा x हो जाएगा। ये दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, देखो 1/x धन 1/y बराबर कितना है, 1/4 हो गया। समझ में आ गया, व्युत्क्रम समझ में आ रहा है ना, यही संख्या का व्युत्क्रम कितना है, व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/4। देखो ये दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना हो गया, 1/4 हो गया। समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा आगे हल करते हैं। समझ में आ रहा है ना, एक समीकरण के रूप में, यही अगर आप समीकरण दे देंगे तो भी ठीक है, लेकिन हम इसको आगे हल करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखो x और y का क्या होगा जी, लघुत्तम नहीं निकलता है, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, निकलेगी क्या, नहीं। दोनों को हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x y। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे जी, ये दोनों को त्रियक गुणा कर दो। क्या कर दोगे, त्रियक गुणा। समझ में आ रहा है ना, यही करते हैं ना, यही इसका रूल्स है, नियम है। समझ में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, और 1 का गुणा करेंगे तो धन का चिन्ह है, इसलिए x। समझ में आया, बराबर 1/4। ठीक है, अब ये जो नीचे इधर है ना, हर में है, ये इधर जाएगा तो
क्या करेगा, गुणा करेगा, और ये इधर आएगा तो इसके साथ ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 4 गुणित, देखो यहां x धन y भी लिखो, या देखो दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको x धन y भी लिखो, आगे वाला को पीछे, पीछे वाला को आगे लिख दो। ठीक है, तो हम इसको x कर दिए धन y, समझ में आया, बराबर ये इधर जाएगा x y हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको चाहे तो तुम क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, या तो फिर नहीं करना है तो मत करो, इसको समीकरण नंबर दे सकते हो। ठीक है, अच्छा यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है, देखो x धन y बराबर कितना है जी, 25 है। रख सकते हैं हम इस समीकरण, पहले समीकरण से हम x धन y का मान 25 रख सकते हैं ना। यह लिख दो, समीकरण 1 से, है ना, मान किसका, x धन y बराबर 25 रखने पर। समझ में आया। यहां पर हम क्या रखेंगे, केवल x धन y में x धन y का मान 25 रख देते हैं, तो क्या होगा, 4 गुणित 25 होगा ना, बराबर x y। समझ में आया, नहीं आ गया ना कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लिखो, या ये 100 हो गया, 25 चौक 100 बराबर एक्स वाई। समझ में आया। ठीक है, देखो इसको दाया भाग वाले को बाया भाग, बाया भाग वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बराबर 100। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। देखो यहां किसका मान है जी, x इंटू वाई या एक्स वाई बराबर 100 आया है। समझ में आ रहा है ना। यहां समझो, जब तक इस चीज को नहीं समझोगे तो यह सवाल आपका बनेगा नहीं। यहीं पर थोड़ा सा कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना, इसलिए इसको समझो। यहां समझ गए तो पूरा सवाल तुम्हारा बन जाएगा, समीकरण तो बना लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर एक सर्वसमीका होता है। ठीक है, कौन सा, x धन y का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एक सर्वसमीका है। समझ में आया। अब सर्व समीका से, ठीक है, सर्व समीका है क्या जी, x ऋण y का स्क्वायर इक्वल टू होता है x धन y, और क्या होता है मालूम है, सूत्र क्या है, दिया है क्या बुक में, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, x ऋण y बराबर x धन y का वर्ग, है ना, x धन y का वर्ग ऋण 4xy होता है। अब इसमें इस सर्व समीकरण में हम क्या कर, देखो हमको क्या क्या मिला है जी, x धन y का मान देखो, ये है x धन y पूरे का वर्ग है। समझ में आ रहा है ना। और हम ये जो 4 गुणित xy, इसका भी हमको मान मालूम है, समीकरण 2 से है, मान रख सकते हैं हम कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं ना। ये देखो 4xy को क्या किया है, गुणा किया है ना, तो हम x और y का मान तो रख सकते हैं ना, नहीं रख सकते, रख सकते हैं। इसलिए हम यहां मान रखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर। ठीक है, इस सर्व समीकरण में है ना, क्या यहां लिख देते हैं, सबसे पहले मान रख देते हैं। देखो x ऋण y का वर्ग, इसका तो मान हमको ज्ञात नहीं है, नहीं है ना, बराबर
x धन y का मान हमको मालूम है 25 है, 25 का ये वर्ग है ना, इसलिए 25 का वर्ग हो जाएगा, होगा। फिर ऋण 4 गुणित एक्स वाई का मान क्या है, ये 100 है ना, इसलिए यहां हम 100 रख देंगे, रखेंगे। ये कहां से आया है, समीकरण 1 व 2 से। ये एक्चुअली में इधर लिखने का है, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। या इसको यहां पर लिख सकते थे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। कहां, सर्व समीकरण, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मान हम कहां से रखे हैं, इसमें कहां से रखें, समीकरण 1 और 2 से रखें, है ना। एक्स धन वाई का मान क्या है, ये है, ठीक है। और एक्स वाई का मान ये वाला, ये निकाल चुके हैं, ये वाला, समझ में आया ना। अब इसको आगे हल करते हैं। एक्स ऋण वाई का स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग कितना होता है जी, 625। 25 का वर्ग होता है 625। ऋण 4 का गुणा 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। एक्स ऋण वाई का स्क्वायर इक्वल टू, घटा दो, कितना बचेगा, 200। ये घटेगा ना, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, 225। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। मेन है आपका ये सूत्र। अगर ये क्वेश्चन पूछता है और ये सूत्र लिखा है तो ठीक है, और नहीं लिखा है तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछेगा उसमें ये सूत्र दिया है। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम क्या करते हैं जी, देखो इसका वर्ग है जी, ये वर्ग है ना, वर्ग दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या होता है, वर्गमूल होता है, वर्ग से वर्गमूल होता है, ठीक है। इस वर्ग को, ये केवल ये वर्ग को पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स ऋण वाई बराबर, एक्स ऋण वाई बराबर ये हो जाएगा 225। वर्गमूल हो गया। 225 का वर्गमूल कितना है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने से 225 आया है, आता है, यानी कि 225 का वर्गमूल क्या है। तुम लोग को बोला था मैं 1 से लेकर 20 तक जो संख्याएं हैं, है ना, उनका वर्ग और वर्गमूल कंठस्थ होना चाहिए। कितना है, 15 है। गुड बेटा, ठीक है। कितना है, 15। 15 को 2 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 225 आता है, ठीक है। समझ में आया। इसको चाहे तो तुम यहां ऐसा भी लिख सकते हो, 15 गुणित 15। अब दोनों 15 गुणित 15 है ना, समझ में आया ना। वर्गमूल एक संख्या ले लेते हैं, दोनों में से एक जोड़ा, वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स ऋण वाई बराबर 15। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। क्या, समीकरण नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर है ना, कि और कहीं डाउट है तो बताओ। नहीं है, समझ में आया। अब क्या करोगे जी, इसके बाद देखो समीकरण 1 भी निकल गया, समीकरण 2 भी निकल गया, समीकरण 3 भी निकला। अब इससे हम इस समीकरण को नहीं घटा सकते। घटा सकते हैं क्या, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बताओ क्या करेंगे। हमको x और y का मान ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे, देखो ये ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, सीधा सीधा जोड़ दो, है ना। समझ में आ रहा है ना, या घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, जोड़ोगे तो भी मान आएगा, घटाओगे तो भी मान आएगा। जबकि दोनों का चिन्ह क्या है, एक को क्या करना है हमको,
विलोपन विलोपन विधि से हल करेंगे ना, इसलिए क्या करेंगे, घटाएं, जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर क्या होगा। समीकरण 1 क्या है जी, x धन y बराबर 25। समीकरण 2 क्या है जी, सॉरी 3 क्या, अरे 3 है ना, समीकरण 1 में 3 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, x ऋण y बराबर 15 है ना। जोड़ रहे हैं तो यहां पर कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़, ये जोड़ का चिन्ह हो गया ना, इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ते हैं तो। ठीक है, x और एक x कितना हो गया, 2x हो गया, ये धनात्मक ये ऋणात्मक कटेगा। ठीक है, यहां क्या बचेगा जी, या क्या होगा, 25 में 15 जोड़ दो कितना आता है जी, कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40। ठीक है, x है ना, x का मान ज्ञात करना है, 2x के साथ गुणा कर रहे हैं, उधर जाकर भाग करेगा, x बराबर 40/2 है ना, 2 एकम 2, 2 विषम 40 आएगा ना। समझ में आ रहा है ना, x का मान ज्ञात हो गया, x बराबर 20 आ गया ना, एक संख्या हमको ज्ञात हो गया, अब दूसरा संख्या ज्ञात करना है, माने है ना, x का मान ज्ञात हो गया, x यानी कि 20 है। अब दूसरी संख्या y का मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में x का मान रख दो या 3 में रखो। समझ में आया, ठीक है, तो हम रखते हैं अब समीकरण या x का मान। ठीक है, अरे x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख दें, समीकरण 1 क्या है जी, x धन y बराबर कितना है, 25, तो x का मान हम क्या रखेंगे, 20 धन y बराबर 25, 20 उधर जाएगा, ये धनात्मक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, 25 ऋण 20 अर्थात y बराबर कितना आया जी, 5 आ गया मान। देखो दो संख्याओं का योग 25 है, x का मान हम कितना ज्ञात किए, 20, y का मान ज्ञात किए 5, दोनों संख्याओं का योग 25 बोला है, x का मान रखो, दोनों बराबर होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 20 और 25 को जोड़ोगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आया, क्लियर है, कहीं किसी को डाउट है, नहीं है ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना, सवाल अब बन जाएगा, परीक्षा में पूछेगा तो बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा, तुम्हारे मुंह से कोई जवाब नहीं आता है, बनेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से सवालों को क्या करना है, बनाना है। अतः x बराबर 20 तथा y बराबर 5 होगा, यही इसका आंसर है। समझ में आ गया,
ठीक, फटाफट उतारो।